आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। कल की एनालाइज नहीं दे पाया, थोड़ी मसरूफियात थी उसकी वजह से। और जो हमारी परसों की एनालाइज थी उसके लेवल्स मैंने आपको बताए थे, जिस तरह मूवमेंट हुई वो भी आपने देखी होगी। तो लेवल तो मैंने हटा दिए हैं। अब देख लेते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर जरूर किया करें। अगर आपको बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कि हमें हेल्प मिल रही है हमारी वीडियोस से, एनालाइज से, तो फिर लाइक ज़रूर किया करें। आपका लाइक और शेयर कमेंट्स से हमें सपोर्ट मिलती है। मैं कोई ज़्यादा सपोर्ट तो आप लोगों से नहीं चाहता, बस यही है कि ये एक ही सपोर्ट है आपकी कि लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें। अभी जो करंट पोजीशन है गोल्ड की वो ये है कि यहाँ पर जहाँ ये स्टे कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन यही है कि ये या तो 63 पे जाएगा या फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पर अगर पोजीशन देखें हम M15 की, तो उसके हिसाब से तकरीबन फिलहाल जो है वो बुलिश भी हो सकता है। जो कंडीशन है इस टाइम, क्योंकि जहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये है कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट एरिया बनता है वो और रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि ये नीचे आए, इसको टैच करके ऊपर जाए, या फिर ऊपर जाके रिजेक्ट भी हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। करंट पोजीशन जो है उसके हिसाब से यही है कि वो एक सेल, दो बुलिश, फिर तीन सेल। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है ये ऊपर जाए। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर। देखना ये है कि अगर तो इस एरिया को शेडो ब्रेक करके और फिर ये अगर दोबारा आता है तो फिर यहाँ तक आने के चांसेस होंगे, और यहाँ से फिर जो है वो ये चीज़ होगी। और अगर ये यहाँ से प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर ये एरिया वेट करिएगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 34, और हो सकता है ये 34 को टैच करे और फिर ऊपर निकल जाए, क्योंकि अभी तक बाय ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है। अभी देखना ये है कि अगर ये भी ब्रेक कर देता है, इस एरिया के नीचे H4 का क्लोज लगे, तो फिर ये 50 के आसपास के एरिया को टैच करेगा यहाँ तक, 40 से 50 तक, और फिर वहां से जो है वो दोबारा नीचे ये वाला एरिया है, ये फिर सपोर्ट बन सकती है। सेकंड सपोर्ट ये होगी 23 से 18 का एरिया। कल इस एरिया को इसने टैच तो किया है, लेकिन जो जोन बनता है उसके अंदर जोन को ब्रेक किया है और इसके अंदर क्लोज लगे हुए हैं। तो ये है कि ये वाला एरिया एज ए सपोर्ट हो सकता है। अगर यहाँ से दोबारा सपोर्ट बनती है तो फिर इस तरह की पोजीशन होगी। और ये है कि 50 का एरिया यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा फिर, अगर यहाँ तक आता है तो इस तरह की पोजीशन होगी। लेकिन अगर ये भी ब्रेक होता है, जिसके चांसेस फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहे क्योंकि यहाँ मूवमेंट ऐसी ही नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी हमें ज़हन में रखना है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 10 से 3 ये बहुत ही मेजर सपोर्ट होगी इस तरह। तो करंट पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि 63 से ऊपर बाइंग रिस्की रहेगा, इससे ऊपर अगर ये निकलता भी है तो शेडो लगा के हो सकता है दोबारा इसको सपोर्ट चाहिए यहाँ से मजीद जाने के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ की वेव्स है ये तकरीबन पूरी हो जाएगी यहाँ पर आके 63 के ऊपर। ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट हर टाइम हाई एरियाज में है। ये कैलकुलेटेड लेवल हैं 1984, 3005 और 2963। ये कैलकुलेटेड लेवल हैं। यहाँ पर आपने रिवर्सल देखना है। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है इनको टेस्ट, इस लेवल को टेस्ट करके, तो फिर यहाँ से जो है वो सेल देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा है, 200-250 पिप्स का है। लेकिन जैसा कि जानते हैं ट्रेंड जो चल रहा है वो बाय का है, तो इसके अंदर अगर आप सेल कहीं से अगर बड़ी ट्रेड
नज़र आती है और अगर सेल करते हैं तो ट्रेलिंग एसएल ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि जब ट्रेंड बाय का चल रहा हो तो कभी मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करती है, कभी माइनर किसी सपोर्ट से भी दोबारा उड़ जाती है। तो इस तरह से आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मेरे ख़्याल से मेरी समझ के मुताबिक जो आज नज़र आ रहा है गोल्ड के अंदर वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।